हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम गाना गाकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए गाने में विश्वास से भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। धक्का लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगी तो जल जाए, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का, ये
ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे, सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया। पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, हमको जन्म दिया वहीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, हमको जन्म दिया वहीश कितना दयालु,
जगदीश कितना दयालु। नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरनी भी, नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरनी भी। पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है। गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान, गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, याम को जन्म दिया वहीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नील गगन ये आसमां, चमका सुंदर तारा, नील गगन ये आसमां, चमका सुंदर तारा। इसी चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है, इसी चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान, गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, याम को जन्म दिया वहीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियां, जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियां। चर चर पानी बचाया तू कितना सुंदर है, चर चर पानी बचाया तू कितना सुंदर है। गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान, गाए स्तुति गान, ओ यीशु की स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, याम को जन्म दिया वहीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, याम को जन्म दिया वहीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम गाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, यीशु
यीशु के वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु के वचन को सुनाएंगे, भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु के ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु के ही गुण गाएंगे, यीशु के ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटिया, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षावा। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटिया, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षावा। खुशबू आए प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू महान है, तू थोर है, तू थोर है। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हम हैं। तेरे नाम को हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। क्रूस पर खून बहा अपना, अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहा अपना, अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से, अपना बना लिया। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु सबका प्यारा है, कोई एक सहारा है। यीशु सबका प्यारा है, कोई एक सहारा है। कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए महान। मेरे लिए महान, मेरे लिए महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। अंदर बाहर यीशु जी तेरा नाम, अंदर बाहर यीशु जी तेरा नाम, अंदर बाहर यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। दिल में है मन में ही है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है मन में ही है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है मन में ही है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, 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 यीशु का मधुर नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू प्रेम से भरा हुआ है, भरा हुआ है, तू दया से भरा हुआ है, भरा हुआ है। हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासी लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो, विश्वासी लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो, विश्वासी लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे बाबू को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे बाबू को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता मन यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं, खून से धोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता बग बग पर प्यार होता रहे। मन करता बग बग पर प्यार होता रहे। प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू राजाओं का तू राजाओं का राजा है। राजा है। तू प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू इस विश्व का तू इस विश्व का मालिक है। मालिक है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करेगा ये आनंद से, स्तुति करेगा ये प्रभु का नाम। स्तुति करेगा ये आनंद से, स्तुति करेगा ये प्रभु का नाम। हालेलुया गीत गाए
प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। उसकी शक्ति से भर के शत्रु उसके अधीन है। पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। क्रोध के जाल में जब मैं फंसूं, मुक्ति बनकर मेरे पास इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले। हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। ओ उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में,
सारे पापों से शुद्ध करता में। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी सजा में गवाए उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारे पापों की क्षमा है, क्षमा है। तू हमारा नाथ है, नाथ है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। तो सभी जन पूरे दिल से, पूरे मन से इस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना में भाग लेना है। तो इसीलिए सभी जन अपनी दोनों आंखों को बंद कर दीजिए और अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिमाग में चल रही हुई हर एक सोच विचार को भूल जाइए। आपके हर एक दुख और दर्द को भूल जाइए। आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को भूल जाइए। तो अपना पूरा दिल, पूरा मन उस परमपिता परमेश्वर की ओर लगाइए, उस स्वर्गीय पिता की ओर लगाइए, जिस पवित्र परमेश्वर ने आज हम सबको उसकी पवित्र स्तुति और आराधना करने के लिए ये आज का यह समय और ये दिया है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए धन्यवाद प्रभु। अभी के इस समय के लिए, क्योंकि हम अपने बुद्धि से, हम अपनी ताकत से ये इस समय को पा नहीं सकते। उस जीवित परमेश्वर के सामने, उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर नहीं सकते। लेकिन वह यह परमेश्वर की देन है, यह परमेश्वर की कृपा है जो आसमान से उस परमेश्वर ने आज हम सब पर की है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह समय वापस हमें मिलेगा हम नहीं जानते। लेकिन इस समय को गवाइए मत। तो अपने पूरे दिल से, अपना दिल खोल के उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए। वह परमेश्वर जो था, जो है और अनंत काल तक रहेगा, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस गीत द्वारा नाच गा के उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जगत तेरा अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पाप से भरा, जगत तेरा अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए वह पवित्र पवित्र ऐसा परमेश्वर उसके अज्ञ में प्रकाश में बैठा है, उसके पवित्र स्थान में बैठा है। वह परमपिता परमेश्वर जिसने पवित्र ऐसी दृष्टि स्वर्ग से हम सब पर लगाई है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। देखिए उस परमेश्वर के पास हम इन आंखों से देख नहीं सकते। इतना पवित्र और तेजस्मय वह परमेश्वर है, उतना सामर्थ्य से भरा हुआ वह परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस परमेश्वर को
और किसी बातों से हम खुश नहीं कर सकते, और किसी बातों से हम परमेश्वर को आनंद नहीं दे सकते। केवल हम स्तुति और आराधना के ही द्वारा उस परमपिता परमेश्वर को हम आनंद दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर ने हम सब पर की हुई हर एक दया को और हर एक कृपा को याद करो और उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। देखिए, उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको और मुझे भेजने से पहले इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। यह संपूर्ण सृष्टि उस परमपिता परमेश्वर ने अपने शब्दों द्वारा बनाई। उसने शब्द कहा और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए इस संपूर्ण सृष्टि की ओर। यह संपूर्ण सृष्टि उसके सामर्थ्य की, उसके प्यार की गवाही देती है। यह आकाश, यह पृथ्वी, यह आसमान में उड़ने वाले विविध पंछी उस परमपिता परमेश्वर ने केवल अपने शब्दों द्वारा बनाए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह दिन, यह रात उस परमपिता परमेश्वर ने अपने बुद्धि से रचे हैं। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। इस पृथ्वी की नींव उस परमेश्वर ने डाली। यह इस पृथ्वी पर यह अथांग समुद्र उस परमेश्वर ने अपने शब्दों द्वारा बनाया। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पृथ्वी पर उस परमपिता परमेश्वर ने विविध प्रकार के फूलों का और फलों का निर्माण किया, पेड़ों का निर्माण किया, वनस्पतियों का निर्माण किया, और इस पृथ्वी से उस परमेश्वर ने अनाज उगाया ताकि हम हमारी भूख मिटा सके। यह सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्य के लिए किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम मनुष्य का जन्म हुआ भी नहीं था, तभी उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए यह सब कुछ रचा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संपूर्ण सृष्टि को हमारे हाथों में सौंप दिया। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि में रची गई हर एक वस्तु, हर एक जीव उस परमपिता परमेश्वर ने केवल हमारे लिए ही बनाया है। वह चाहता है कि यह संपूर्ण सृष्टि पर मनुष्य अपना राज करे और इस संपूर्ण सृष्टि में रची गई हर एक वस्तु के ऊपर, हर एक जीव के ऊपर केवल मनुष्य का ही अधिकार हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए वह परमपिता परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम रखता है। वह हम सबको कितना चाहता है कि हमें अपने हमारे मुख से कहे बिना ही उस परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को इस धरती पर निर्माण किया। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि झांझ बजा के उस परमेश्वर की स्तुति करो, डपली बजा के उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह संपूर्ण सृष्टि उस परमेश्वर की स्तुति करती है, लेकिन उनके शब्द नहीं निकलते। लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे इस मुख में जुबा दी है, और हमारे मुख के इस जुबा के द्वारा उस परमेश्वर को हम स्तुति और महिमा करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वह परमेश्वर महिमा के योग्य है। इसलिए अपना मुख खोलिए और उस परमपिता परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को, उस सनातन पिता को स्तुति का यज्ञ अर्पण कीजिए। आवाज उठाएंगे, हम साथ गाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई। सागर है तू
का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, हे यीशु महान अपना एक गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना एक गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ जाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। देखिए ऐसा प्रभु परमेश्वर, देखिए ऐसा विजयशाली परमेश्वर, वो यीशु मसीह आज आपको और मुझे मिला है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। कहिए उस प्रभु यीशु मसीह को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम पूरे दिल से पूरे मन से तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तू स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया। तू परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए साधारण मनुष्य जैसा जीवन जिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। देखिए वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का रूप लेके इस धरती पर आया और वो आज आपको और मुझे मिला है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो जगत पर विजय पाता है, क्योंकि वह आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह विजयशाली परमेश्वर है। वो अंधेरों पर, शैतानों पर जिसने विजय पाई है, ऐसा विजयशाली परमेश्वर आज आपको और मुझे मिला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपको और मुझे उद्धार किस प्रकार से दिया। अपने पवित्र देह को उसने ताड़ना दी, अपने पवित्र देह को उसने कुचलवा दिया एक शास्त्री और परुषियों के द्वारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को, याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह को, हर एक दुख का सहन को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही आपके और मेरे हर एक पापों की सजा भुगती, आपके और मेरे हर एक गुनाह की सजा भुगती, जिसके वजह से आज हमें उद्धार मिलता है, जिसके वजह से आज हम स्वर्ग के जाने के पात्र ठहरते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा आपके और मेरे लिए स्वर्ग का मार्ग तैयार किया। वह प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक ऐसा परमेश्वर का पवित्र पुत्र, जिसके शरीर पर चाबुक की मार मारी गई, जिसके पवित्र मस्तिष्क पर विषारी कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा गया। किस लिए? आपके और मेरे पापों के वजह से, आपके और मेरे गंदे और घिनौनी सोच के वजह से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिन पापों की सजा हमें भुगतनी चाहिए थी, जिस क्रूस के नीचे हमें कुचल जाना चाहिए था, वह पापों का क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधों पर लिया। याद कीजिए उस प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रेम को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर से हर एक दुख और दर्द सहन किया। वह दुख से कहरा रहा था, वह दुख से तड़प रहा था, फिर भी वह चुपचाप रहा। और वो आपको और मुझे ही कहता है, आप मेरे लिए नहीं तो अपने बाल बच्चों के लिए रो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को, जो किसी एक मनुष्य के लिए नहीं तो इस सारे संसार के लिए, हमारे परिवार के लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र देह को त्याग दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, उसके बहते हुए लहू के हर एक कतरे की ओर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह का मुख तेजस्व से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र मुख पर थूका गया, उसे थप्पड़ मारे गए, ताकि हम अच्छे से रह सकें, ताकि प्रभु यीशु के वजह से आज हमारा जीवन आनंद से भर जाए। आज प्रभु यीशु मसीह ने चाबुक की मार खाई, जिसके वजह से आज हम बीमारी से छूट पाते हैं, चंगाई से छूट पाते हैं। हमारे जीवन में श्रापों से हमारे जीवन में हर एक श्राप प्रभु यीशु मसीह से टूट जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है। वह निष्पाप निष्कलंक ऐसा परमेश्वर का बच्चा, जिसने आपके और मेरे लिए, देखिए
उसने कैसी ताड़ना सहन की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अपने आप को हम अकेला नहीं समझे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे साथ रहने वाला हर एक मनुष्य हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। वो हर पल हर समय आपके और मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को कैसे क्रूस पर टंगाया गया। उसके शरीर से वह लहू की धारा बह रही है। चाबुक की मार के वजह से उसके शरीर का मांस खींचकर बाहर आ रहा है, फिर भी वह यीशु मसीह चुपचाप है। देखिए उस क्रूस की ओर, अपने आत्मा से उस क्रूस की ओर देखिए। उसके दो पवित्र हाथों पर और उसके पवित्र पैरों पर नोकीले कील ठोक दी गई है, केवल आपके और मेरे वजह से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना प्रेम हो प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे करता है। हमारे पापों की सजा हमारा कोई निकट का रिश्तेदार ले नहीं सकता, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह, हम पापी ही थे, तभी उस प्रभु यीशु मसीह ने इतना महान ऐसा प्रेम हम सब पर किया है। इसलिए उसके महान प्रेम को धन्यवाद दीजिए। कहिए उस प्रभु यीशु मसीह को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, तूने ही हमसे सच्चा प्रेम किया है, तूने ही हमसे सच्चा प्रेम किया है। तू महान है, तू महान है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हें अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि तेरे ही वजह से आज हम बच पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पवित्र लहू को उसके पवित्र लहू के वजह से आज हम इस शैतान के चंगुल से छूट गए हैं। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें। तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। हम गुनाहों में गिर गए थे मगर, हम गुनाहों में गिर गए थे मगर, फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है, इस
सिखाया है, इस तरह प्यार तुमको सिखाया है। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने क्रूस पर अपने लहू का हर एक कतरा बहाया हाँ प्रभु, और अपना प्राण उस क्रूस पर दिया। धन्यवाद। अपना बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया, हाँ प्रभु, लेकिन मृत्यु उसे छू न सकी। तो मृत्यु पर विजय पाके वो प्रभु यीशु मसीह पुनः तीसरे दिन जी उठा, सामर्थ्य से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, केवल आपके और मेरे लिए। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि वो केवल आपके और मेरे लिए ही जी उठा है। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए। देखिए वो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर अपने स्वर्ग के रहस्य प्रकट किए और 40वें दिन वो स्वर्ग में लिया गया। जाते समय उसने अपने चेलों को वचन दिया, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगा, सत्य का कई पवित्र आत्मा लेके आऊँगा जो युग के अंत तक आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ वचन आज भी जीवित है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वह आपका और मेरा जिंदा खुदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना दिल खोल के उस प्रभु यीशु मसीह से मांगिए उसका पवित्र आत्मा। अपने हृदय को खोलिए और पूरे विश्वास के साथ मांगिए। पुकारिए उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, पुकारिए उसके पवित्र आत्मा को अपने हृदय में। आ प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा लेके आ प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे, तेरे पवित्र सामर्थ्य से हमें भर दे, तेरे पवित्र आत्मा के शांति से हमें भर दे। पुकारिए पूरे विश्वास के साथ, बुलाइए उस पवित्र आत्मा को, बुलाइए। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना दान, अपना दान,
दान। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। स्तुति आराधना पूरी हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 193, प्रेरितों के कार्य, अध्याय 19, वचन 11 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत ही अच्छी घटना बाइबल में बताई गई है जो कि हम प्रेरितों के कार्य इस किताब में पढ़ते हैं। बाइबल में जो एक पुस्तिका है जिसका नाम प्रेरितों के कार्य, जो कार्य प्रेरितों के द्वारा हुआ, जो कार्य प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया, उसकी सामर्थ्य से किया, नासरी यीशु मसीह के नाम से किया, उन सबों कार्यों के विषय में यह प्रेरितों की कार्य किताब जिक्र करती है। उसके विषय में बताती है कि प्रेरितों ने कैसे इस संसार में कार्य किया, वो किन तकलीफों से गए, वो उन्होंने कितना परिश्रम किया, उन्होंने कितना कष्ट उठाया और परमेश्वर ने भी उनके द्वारा अपने बातों का प्रमाण कैसे दिया। इन सारी बातों का उल्लेख हमें प्रेरितों के कार्य में पढ़ने मिलता है। और एक ऐसा ही कार्य आज हमने पढ़ा है। लिखा है एक नगर के विषय में जिसका नाम लिखा है इफिसुस नगर। यह नगर अपने आप में एक प्रचलित था झाड़ा फूकी करने के लिए। वो अपने आप में कुविख्यात था क्योंकि वहां पर लोग झाड़ा फूकी किया करने आते थे। उस नगर में रहने वाले बहुत सारे लोग झाड़ा फूकी के विषय में जानते थे, जादू टोना के विषय में जानते थे और वह लोग उनके पास आते थे। बहुत से लोग झाड़ा फूकी करने के लिए अपने जीवन का बहुत सा समय झाड़ा फूकी करने की, जादू टोना करने की किताबों में पढ़ने में, अध्ययन करने में और सीखने में बहुत से समय बिताते थे। उन किताबों के द्वारा वो झाड़ा फूकी करना सीखते थे, दुष्ट आत्माओं को वशीकरण करना सीखते थे, लोगों को तकलीफ देना सीखते थे। ऐसी जो कुछ भी झाड़ा फूकी की बातें हैं, जो कुछ भी जादू टोना की बातें हैं, वे सब बातें वहां के लोग किया करते थे। वो एक कुप्रसिद्ध नगर था क्योंकि वहां झाड़ा फूकी करने वाले बहुत सारे लोग थे। काला जादू करने वाले, जादू टोना करने वाले बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे।
वहां वे करते थे। और उसी नगर में परमेश्वर का दास यानी कि प्रेरित पौलुस गया। प्रेरित पौलुस जो प्रकाश का प्रचार कर रहा है। प्रकाश कौन है? प्रकाश परमेश्वर है। प्रकाश कौन है? प्रकाश यीशु मसीह है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर खुद ज्योति है, परमेश्वर खुद प्रकाशमान है, परमेश्वर खुद प्रकाश है। और इसी प्रकाश के विषय में प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस इस नगर में आया था। इस नगर में अंधकार की बातें हुआ करती थी, इस नगर में जादू टोना की बातें हुआ करती थी, इस नगर में झाड़ा फूकी की बातें हुआ करती थी। और इसी अंधियारी नगर में, अंधियारी शहर में ये प्रेरित पौलुस प्रकाश का प्रचार करने आया। अरे वे प्रकाश का प्रचार करते वक्त बाइबल बताती है कि ये प्रकाश का प्रचार करते समय यह परमेश्वर के बातों के बारे में लोगों को बताता था, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताता था, परमेश्वर ने जो बलिदान किया है उस विषय में बताता था। और इतना ही नहीं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसके अंदर बसती है उसकी सामर्थ के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे वहां पर चमत्कार भी करता था। उसके द्वारा बहुत से अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोग चंगे होते थे, बहुत से बीमार लोग चंगाई को पाते थे। उसके द्वारा बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके द्वारा असाधारण कार्य करता था, उसके द्वारा असाधारण सामर्थ्य को दिखाता था। बाइबल में यहां तक कि उसका जिक्र लिखा गया है कि उसके शरीर पर, उसके अंग पर, पौलुस के अंग पर अगर कोई रुमाल या अंगोछा डाला जाए और वही रुमाल और अंगोछा लेकर किसी बीमार आदमी पर डाला जाए, किसी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति पर डाला जाए, तो वह दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति छुटकारा पाता था, वे बीमार व्यक्ति चंगाई को पाता था। ऐसे असाधारण चमत्कार, असाधारण सामर्थ परमेश्वर, खुद परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा दिखाता था। प्रेरित पौलुस जो कुछ भी बातें बता रहा है उन बातों के विषय में परमेश्वर सामर्थ के द्वारा प्रमाण देता था कि पौलुस जो कह रहा है वो सच बात है, वो 100% सच है। और बाइबल बताती है कि वहां के लोग जो झाड़ा फूकी करने के विषय में अध्ययन किया करते थे, जादू टोना करने के विषय में अध्ययन किया करते थे, जब वे प्रेरित पौलुस को देखते थे तब प्रेरित पौलुस के द्वारा जो कुछ भी कार्य घट रहा है उस कार्यों को देखकर वे अचंभित हो जाते थे। क्योंकि उन्हें ऐसे लगता, क्योंकि वे भली भांति जान चुके थे कि हम लोग जो झाड़ा फूकी करते हैं, हम लोग जो जादू टोना करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और बाद में जाकर हम इस विद्या का कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस विद्या का इस्तेमाल करने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर है। लंबी प्रोसीजर यानी कि उसका दिनमान देखना होता है, सामग्री देखनी होती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता था, वहां के मुहूर्त को देखना पड़ता था और दिन को देखना पड़ता था और बाद में जाकर वे अपनी विद्या का इस्तेमाल करते थे। और उस विद्या का इस्तेमाल करते हुए वे हो सकता है किसी दुष्ट आत्मा पर काबू पाए, हो सकता है कोई बीमार आदमी अपने आप में आधी चंगाई को पाए, हो सकता है। लेकिन जब ये झाड़ा फूकी करने वाले लोग, इफिसुस नगर के जादू टोना करने वाले लोग अपने नगर में आए हुए परमेश्वर के दास यानी कि प्रेरित पौलुस के द्वारा जो चमचिन और चमत्कार घटते हैं, उन्हें देखकर वे अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये खाली बोलता है। पौलुस बोलता है नासरी यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाओ और बीमार आदमी चंगा होता है। ये केवल बोलता है कि नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, ए दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जा, दुष्ट आत्मा चली जाती है। इसका अध्ययन नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं है, इसकी सिखाई दिख नहीं रही है, ये जादू टोना की किताबें नहीं पढ़ता, ये हमारी तरह झाड़ा फूकी की किताबें नहीं पढ़ता, फिर भी इसके पास इतनी सामर्थ है, ये जिस नाम का इस्तेमाल कर रहा है उस नाम में सामर्थ है। वे भली भांति समझ चुके थे, वे भली भांति जान चुके थे कि ये जिस यीशु मसीह के नाम का जिक्र कर रहा है, यह यीशु अपने आप में सामर्थ्यशाली है। यह यीशु मसीह के नाम में बहुत ही सामर्थ्य छिपी है, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, जिसके नाम से बीमारी निकल जाती है, जिसके नाम से लोग शांति का अनुभव करते हैं। ये यीशु कोई साधारण इंसान नहीं है, ये यीशु कोई आम इंसान नहीं है, ये तो परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है, ये तो परमेश्वर है। क्योंकि इसके नाम से अद्भुत कार्य घटते हैं, क्योंकि इसी के नाम से चिन्ह और चमत्कार घटते हैं। कितनी आसान प्रोसीजर है। प्रेरित पौलुस की
अगर कार्यशैली को देखा जाए तो वे कार्यशैली उन अन्य झाड़ फूक करने वाले लोगों के तुलना में, उन जादू टोना करने वाली लोगों की तुलना में बहुत ही सहज और सरल थी। प्रेरित पौलुस जो प्रकाश का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा समस्त संसार को जो प्रेम व्यक्त किया, उस प्रेम की और उस प्रेम की चरम सीमा की जो बातें बता रहा है और उसके द्वारा जो चमत्कार घट रहा है, यह अपने आप में अद्भुत है। यह अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ के लोग, और वो केवल बोलता है, यीशु मसीह का नाम लेता है, और यीशु मसीह के नाम लेने से प्रेरित पौलुस के द्वारा चिन्ह चमत्कार घटते हैं। यीशु मसीह के नाम लेने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पौलुस के द्वारा दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है। केवल नाम लेने से, केवल यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने से। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के नाम के विषय में बता रहा था, उसकी सामर्थ्य के विषय में बता रहा था, उसके द्वारा जो प्यार संसार को प्राप्त हुआ है उस विषय में बता रहा था। और उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस संसार में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत सामर्थ्य दिखाता था उसके नाम से। तो उन लोगों को ऐसे लगा, इफिसुस के नगर के लोगों को, झाड़ा फूकी करने वाले लोगों को ऐसे लगा, हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि ये कितना सहज है, ये कितना सरल है। कुछ पढ़ना, काला जादू की किताबें पढ़ना नहीं है, जादू टोना की किताबें, उनमें बहुत सा समय जा रहा है, लेकिन इसका बहुत अलग है। ये कुछ अलग है। ये यीशु मसीह के नाम में कुछ अलग बात है। ये यीशु मसीह के नाम में अलग सामर्थ है। वे किसी अन्य बातों में नहीं, किसी अन्य चीजों में नहीं, किसी अन्य विधि में नहीं, ये तो यीशु है। ये यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। वे लोग जान चुके थे। तभी बाइबल में लिखा गया है एक मनुष्य के विषय में जिसका नाम सिक्वा बताया गया है। इसके 7 पुत्र थे और ये भी झाड़ा फूकी किया करना जानते थे, ये जादू टोना किया करना, ये अंधकार की बातें करना जानते थे। और उन्होंने भी प्रेरित पौलुस को देखा और प्रेरित पौलुस की सामर्थ की उन्हें लालसा हो गई। वे चाहते थे कि हम भी प्रेरित पौलुस के द्वारा अशुद्ध आत्माओं को भगाए। वे चाहते थे कि हम भी प्रेरित पौलुस के द्वारा दुष्ट आत्मा को डांट कर भगाए। वे चाहते थे कि प्रेरित पौलुस के द्वारा वे भी बीमारियों को चंगा करें, लेकिन वे उसकी तरह करना चाहते थे, क्योंकि उनका जो काम था झाड़ा फूकी करने का, उसमें बहुत सा समय जा रहा है विधि करने में। आज भी बहुत तेरे लोग आज भी विधि विधानों में फंसे हुए हैं, और बहुत तेरे लोग किसी क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर तो सीधा है, परमेश्वर तो सहज है। केवल उसका नाम लेने से, केवल उसके नाम पर विश्वास करने से हमारे अंदर जीवन की नदियां बहती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से, उसके भीतर से जीवन की नदियां बहेंगी। जीवन की नदियां यानी परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा, उसका प्रेम, उसकी दया, केवल विश्वास करने से। लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते। आज भी जगत के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वे पूछते हैं परमेश्वर है कहाँ, परमेश्वर है कहाँ। अरे परमेश्वर है, केवल तुम्हें विश्वास रखना है। परमेश्वर महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। आपको महसूस करना होगा परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी भारी उपस्थिति को महसूस करना होगा। और अब हम इस विषय में पढ़ने हैं आगे जाके कि ये सिक्वा नामक इंसान के 7 पुत्र थे और उनको भी यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य की लालसा उत्पन्न हुई। प्रेरित पौलुस के द्वारा जो 3 चमत्कार घटते हैं उसके सामर्थ्य की लालसा उत्पन्न हुई, और उन्होंने भी ऐसे सोचा, हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा प्रेरित पौलुस करता है। प्रेरित पौलुस बोलता है, काम हो जाते हैं। प्रेरित पौलुस बोलता है तो सामर्थ दिखती है। प्रेरित पौलुस बोलता है तो अशुद्ध आत्माएं भाग जाती है। प्रेरित पौलुस बोलता है तो बीमारियों से इंसान चंगाई को पाता है। हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करेंगे, विधि विधान नहीं करेंगे, कोई मूर्त नहीं देखेंगे, कोई सामग्री नहीं देखेंगे, कोई क्रियाकलाप नहीं देखेंगे। हम भी ऐसा ही करेंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा, इस नगर में हमारा नाम बढ़ जाएगा, इस नगर में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा। और इसी लालसा के तहत उन्होंने एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को एक घर में लाया, और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को घर में लाकर उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। और ये 7 पुत्र, सिक्वा के 7 पुत्र थे, उनको प्रेरित पौलुस की तरह उन्होंने उस इंसान को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि प्रेरित पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम की घोषणा करता है, उसकी शपथ, इसे छोड़कर निकल जा।
क्या कहते हैं वो लोग? वे कॉपी कर रहे हैं, वे नकल कर रहे हैं। किसकी? प्रेरित पौलुस की। प्रेरित पौलुस कैसे बोलता है? नासरी यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इसे छोड़कर चला जा, अशुद्ध आत्माएं भाग जाती है। नासरी यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तू चंगाई को पाए, बीमार आदमी चंगा होता था। इतना ही नहीं, लोग रुमाल और अंगोछा उसके अंग पर डालते थे और बीमार इंसान पर डालते थे, बीमार इंसान चंगे हो जाते थे। इन 7 लोगों ने, इन 7 पुत्रों ने, इन 7 लड़कों ने प्रेरित पौलुस की नकल करनी चाहिए और उन्होंने ऐसा किया भी। बाइबल बताती है कि उन्होंने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि उस दुष्ट आत्माओं को डांटा, कहा कि प्रेरित पौलुस जिस यीशु मसीह की घोषणा करता है उसकी शपथ हम तुझे देते हैं, इसे छोड़कर निकल जा। तब जिस के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उन दुष्ट आत्माओं ने उन 7 लोगों को कहा, उन 7 लोगों को कहा, बाइबल बताती है कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं जानती हूं और पौलुस को मैं पहचानती हूं, लेकिन तुम लोग कौन हो? क्या कहा उसने? यीशु मसीह को मैं जानती हूं। हाँ, अंधकार प्रकाश को जानता है क्योंकि अंधकार प्रकाश से डरता है। अंधकार जहां पर प्रकाश होता है, अंधकार का अस्तित्व वहां पर नष्ट हो जाता है। इसलिए अंधकार को भली भांति पता है कि प्रकाश कौन है, प्रकाश यीशु मसीह है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम यीशु को जानते हैं और पौलुस को पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि पौलुस उसी प्रकाश के विषय में प्रचार कर रहा है, पौलुस उसी प्रकाश के विषय में लोगों को बता रहा है। और इसलिए वे कहते हैं कि हम पौलुस को पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? क्योंकि और बाइबल बताती है, ये कहते हुए ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति उन 7 के 7 के ऊपर लपकता है और उन पर ऐसा उपद्रव करता है कि उनको घायल करते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए उन्हें घर से भगा देता है। ध्यान रखना, यहां पे प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेकर काम हो रहा है, लेकिन ये लोग यीशु मसीह का नाम लेने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। वरन उस दुष्ट आत्मा ने उनसे पूछा कि हम यीशु को जानते हैं, हम पौलुस को पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो? और उन पर वो लपक गया, उन पर वो कूद गया और उनको ऐसा उपद्रव किया कि घायल करते हुए, उनको कपड़े फाड़ते हुए उनको घर से बाहर भगा दिया। बाइबल बताती है, ये घटना को देखते हुए इफिसुस की बहुत से लोगों को अचंभित हुआ, भय छा गया और उन्होंने अपनी झाड़ा फूकी की किताबें, अपनी जादू टोना की किताबें लाकर इकट्ठा करके जला दिया और पूरी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूरी रीति से। और बाइबल बताती है कि जबकि इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और झाड़ा फूकी करने वाली किताबें और जादू टोना की किताबों को जब उन्होंने जला दिया, तब बाइबल बताती है कि 5000 सिक्के के हिसाब से, उनके 50,000 सिक्के, चांदी के सिक्के के हिसाब से उसकी रकम हुई। हम समझेंगे ये कि यीशु मसीह का नाम प्रेरित पौलुस लेता है, काम होता है, लेकिन इन 7 लोगों ने यीशु मसीह का नाम लिया तो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये 7 लोग, ये 7 पुत्र प्रेरित पौलुस, यानी कि परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, उसकी नकल करनी चाहिए, लेकिन नकल करने के बावजूद भी उन्होंने वे प्राप्त नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी की नकल करना चाहते हैं तो हमें उसके विषय में असल जानकारी होना जरूरी होता है। हम किसी की नकल करना चाहते हैं, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के पवित्र जन है, या परमेश्वर के आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आध्यात्मिक बातें हैं, यदि आप नकल करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप उस विषय में असल जानकारी रखना जरूरी है। इन 7 लोगों को केवल यही पता था कि ये प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेता है। उनको केवल ऊपरी बात पता थी। उन्होंने प्रेरित पौलुस को ऊपरी तौर पर नकल करना चाहा, ऊपरी तौर पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के लिए कितना परिश्रम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह के नाम के लिए प्रेरित पौलुस ने कितना कष्ट उठाया है। यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा गया है, कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है, उसने अपने दुख के विषय में, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा, उसके विषय में लिखा है। हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा गया है पन्ना क्रमांक 255 में, कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 11 वचन 23 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें यह पढ़ने को मिलता है कि क्या वे ही मसीह के सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। मैं अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में,
5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था वे टूट गया। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों में जोखिमों को उठाया, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों की जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समंदर की जोखिमों में, झूठे भाइयों की बीच जोखिमों में मैं रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े और उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इसने बहुत ही अच्छी रीति से वर्णन किया है। प्रेरित पौलुस ने बहुत ही अच्छी रीति से वर्णन किया है कि यीशु मसीह के नाम के लिए उसने कितना दुख उठाया है, कितनी बार उसे कोड़े खाए हैं, कितनी बार वो कैद में गया है, कितनी हर एक जोखिमों से वे रूबरू हो चुका है। उस विषय में लिखता है प्रेरित पौलुस। ये 7 लोगों को केवल ये दिख रहा है कि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेता है, काम होता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम के लिए उसका दिल कितना खुला है, यीशु मसीह के नाम पर उसका कितना विश्वास है, यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए उसने जो परिश्रम किया है, उसने जो कष्ट उठाए हैं, वे लोग ये नहीं देख रहे हैं। यदि आप प्रेरित पौलुस की तरह बनना चाहते हैं तो आप उसी की तरह करो। प्रेरित पौलुस ने यह कहा है, जैसा कि मैंने मसीह का अनुकरण किया वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। अगर आप परमेश्वर के दास के समान सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के दास के समान आप वचनों के भेदों को पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के दास को पूरी रीति से फॉलो करना होगा। परमेश्वर के दास का पूरी रीति से अनुकरण करना होगा। वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे रहता है, ये मत देखो, इसके अलावा भी और कुछ है। आज यदि आप किसी की नकल करना चाहते हैं तो आपको उसकी असल पहचान होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम ले रहा है, ये केवल यही पहचान, असल पहचान नहीं है। यीशु मसीह के नाम के लिए उसने जो दुख उठाए हैं, ये भी उसकी पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए कितना बड़ा दिल उसने खोल कर रखा है, ये उसकी असल पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए वो कितनी बार कैद में गया, ये उसकी पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए 39 कोड़े खाए, वो भी 5 बार, ये उसकी असल पहचान है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आप नकल करना चाहते हैं, तो नकल करने के लिए असल पहचान होना भी जरूरी है। आप प्रेरित पौलुस बन सकते हैं, आप दानियल बन सकते हैं, आप दाऊद बन सकते हैं, आप पतरस बन सकते हैं, लेकिन कैसे? आप जैसा वो करते थे वैसा आपको करना चाहिए। जैसा वो मसीह का अनुकरण कर रहे हैं वैसे आपको उनका अनुकरण करना चाहिए, और पूरी रीति से अनुकरण करना चाहिए। केवल वो कपड़े पहनते हैं, वो कैसा चलते हैं, वे कैसा बोलते हैं, वे कैसे माइक पकड़ते हैं, उतना नहीं। हमें पूरी रीति से कि वे अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए कितना कष्ट करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने उपास में रहते हैं, कितनी दुख और तकलीफों में रहते हैं, हर एक बात के विषय में आपको अनुकरण करना जरूरी है। आप पूरी रीति से अनुकरण करेंगे तो ही आपको उसका पूरा लाभ होगा। यही फर्क था। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह का नाम लेकर चमत्कार होना, और इन 7 लोगों ने यीशु मसीह का नाम लेकर चमत्कार न होना, इनमें यह फर्क था। ये 7 लोग, ये 7 सिकवा के 7 पुत्र केवल प्रेरित पौलुस को ऊपर की नकल कर रहे थे, ऊपरी तौर पर, लेकिन अंदर से वो कुछ नहीं जानते थे। यीशु मसीह के लिए प्रेरित पौलुस का दिल खुला था, लेकिन इन 7 लोगों का दिल नहीं खुला था। वे केवल अपना रुतबा चाहते थे, वे केवल अपना नाम कमाना चाहते थे। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के लिए कोड़े खाए, इन्होंने नहीं खाए थे। यीशु मसीह के नाम के लिए उसने दुख उठाया, इन्होंने नहीं उठाए थे। यीशु मसीह के नाम का उन्होंने प्रेरित पौलुस ने महत्व समझा था, इन 7 लोगों ने नहीं समझा था। यीशु मसीह के नाम के लिए वो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था, लेकिन ये 7 लोग नहीं लगाने के लिए तैयार थे। यही फर्क है। आज भी आप प्रेरित पौलुस बन सकते हैं, आज भी आप पतरस बन सकते हैं, आज भी आप अपना अलग सा वजूद परमेश्वर के राज्य में बना सकते हैं। आप परमेश्वर के दास का अनुकरण करो, आप परमेश्वर के दास का अनुकरण करो। जब आप करेंगे तो पूरी रीति से करो, पूरी अच्छाई से करो,
पूरी वफादारी से करो। जब आप किसी परमेश्वर के दास को पूरी रीति से, पूरी अच्छाई से और पूरी वफादारी से अनुकरण करते हैं तो वे सामर्थ आपको भी मिलती है, वही महिमा आप भी प्रवेश करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे, आप ऊपरी तौर पर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। नकल करने के लिए असल जानकारी होना जरूरी होता है, असल पहचान होना जरूरी होता है। आज कितने मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप देखने जाएं, मिमिक्री आर्टिस्ट अगर किसी कलाकार की मिमिक्री करना चाहेंगे तो वे बहुत ही बारीकी से उसे देखते हैं कि वो कैसे हाथ करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कौन सा शब्द जोर से बोलता है, कौन सा शब्द हल्के में बोलता है, वो हकला के बोलता है या नहीं हकला के बोलता है। ये सब बातों को वो बारीकी से देखते हैं और तब जाकर वो मिमिक्री आर्टिस्ट बनते हैं, वो मिमिक्री कलाकार बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं। ये जो ऊपरी तौर के मैंने जगत के विषय में बताया कि वो इतनी बारीकी से देखते हैं। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के राज्य में अगर आप अपने अगुवे के समान आशीषों को पाना चाहते हैं, आप अपने अगुवे के समान होना चाहते हैं, तो आपके अगुवे की तरफ आप पूरी रीति से ध्यान दो। वो चलता है, बोलता है, वो तो ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ है, उसके अलग पहचान है। केवल उसका चलना ही नहीं, उसके अलग पहचान है। वो दुख भी उठाता है, परमेश्वर के कार्य के लिए वो चिंता में भी रहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए वो चिंता में भी रहता है। आप भी होना जरूरी है। आप अपने अगुवे का भार उठाओ, आप अपने अगुवे के भार को हल्का करने का प्रयास करो। जब आप खुद अपने अगुवे का भार हल्का करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर के दासों का भार हल्का करने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना आप करेंगे, तो ध्यान देना उसकी अभिषेक की सामर्थ आपके अगुवे के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगी। आपको नकल करना है लेकिन असल पहचान लेकर नकल करना है, अनुकरण करना है लेकिन पूरी रीति से, पूरी सच्चाई से, पूरी वफादारी से करना है। यदि करेंगे तो आशीष आपकी है, यदि करेंगे परमेश्वर का दास आपका है, यदि करेंगे तो आपके साथ है, परमेश्वर का दास आपके साथ है। परमेश्वर का दास आपके साथ होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यह तो परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा लगती है, तब जाकर परमेश्वर के दास का अनुग्रह हम पर होता है। इसलिए इन सिक्वा के 7 लड़कों के समान हमें मूर्ख नहीं होना है, हमें ऊपरी तौर पर अनुकरण नहीं करना है, हमें ऊपरी तौर पर नकल नहीं करनी है, हमें असल जानकारी लेकर नकल करनी है, असल जानकारी लेकर उसका अनुकरण करना है। यदि हम करेंगे तो ध्यान रखना आशीष आपकी है, यदि हम करेंगे तो होगा। प्रेरित पौलुस खुद ये चाहता है, प्रेरित पौलुस खुद ये बताता है कि मैं जैसा मसीह का अनुकरण करता हूं वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। यदि हम उसकी तरह अनुकरण करेंगे हम उसकी तरह पाएंगे। प्रेरित पौलुस ने इतना परिश्रम किया, प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के नाम के लिए, काम के लिए, लोगों के लिए इतना कष्ट उठाया कि परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के पसीने की कीमत जानी थी। खुद परमेश्वर उसके पसीने की कदर करता था, इसीलिए तो उसके अंग से रुमाल या अंगोछा डाला जाता था और वही रुमाल और अंगोछा लेकर किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति पर डाला जाता था, बीमार व्यक्ति पर डाला जाता था, वे चंगाई को पाते थे। उसके पसीने की भी एक ताकत थी। ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत बात है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप पौलुस हो सकते हैं, आप पतरस हो सकते हैं, आप यूहन्ना हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसा किया वैसे करना, लेकिन ऊपरी तौर पर नहीं, ऊपर से नहीं, पूरी असल जानकारी लेकर आपका उनका अनुकरण करना है, असल जानकारी लेकर। यह बहुत ही अच्छी बात है। पूरी जानकारी रखना यह परमेश्वर के नजरों में एक अच्छी बात होती है, पूरी जानकारी रखना। परमेश्वर यह खुद चाहता है कि आप गहराई में जाकर देखो। बाइबल में बताया गया है, परमेश्वर ने पतरस से कहा कि नाव को गहराई में लेकर चलो। इसका मतलब यह है परमेश्वर गहराई में जाने को बोलता है, परमेश्वर गहराई में जाकर सच्चाई को समझने को बोलता है, क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य हमें बंधनों से आजाद करता है। इसलिए हम परमेश्वर के दास, जो आपका अगुवा है, जो परमेश्वर के दास है, जिसको आप सुनते हैं, जिसको आप देखते हैं, उसका पूरा अनुकरण करने के लिए आप उसकी पूरी जानकारी लो। उसका पूरा अनुकरण करने के लिए परमेश्वर के दास जो बाइबल में लिखे गए हैं उनकी पूरी जानकारी लो और पूरा लाभ उठाओ। जितना पूरी जानकारी लेकर आप अनुकरण करेंगे आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। आप इन 7 लोगों की तरह आप निराश नहीं होंगे, इन 7 लोगों की तरह आप अपमानित नहीं होंगे जिन्होंने यीशु मसीह का नाम प्रेरित पौलुस के द्वारा लेना चाहा, लेकिन ऊपरी तौर पर यीशु मसीह के लिए दिल खुला नहीं है, यीशु मसीह के लिए कोई कार्य नहीं है। आप करना यीशु मसीह के लिए कार्य, आप करना यीशु मसीह के नाम के लिए कार्य, तो आप भी उसी सामर्थ का अनुभव करेंगे। और ऐसे ही प्रेरित पौलुस के द्वारा हमारा जो अगुवा है उसको पूरी रीति से अनुकरण करने के लिए हमें स्वर्ग से सहायता मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो।
टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है, आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे, जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाकर प्रभु धन्यवाद दीजिए, और जोर से हम गीत ले रहे हैं, मन करता मन करता। मन करे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।